67 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और 61 परियोजनाओं का शिलान्यास, 924 करोड़ की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, कृषि, शिक्षा, सड़क, जल, परिवहन, पशुपालन से जुड़ी ये तमाम विकास की परियोजनाएं, शिलापट का अनावरण और वास्तव में एक नए अध्याय का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सब जानते हैं बुंदेलखंड की देशी अरहर दाल बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे अब प्रोसेसिंग करके पैकेट में बंद करके श्री बुंदेली के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पर बनी एक छोटी सी फिल्म। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम दीदी का संगठन देते हैं। दीदी ग्रामीण अंचल में निवास करते हुए अपनी आय में बढ़ोतरी कुछ इस प्रकार चाहती हैं कि उनकी पारिवारिक जीवन और जिम्मेदारियों को ना हटाया जाए और उनके साथ साथ वह कुछ ऐसा कर सके जिससे उनके परिवार की आय में कुछ बढ़ सके। इसे देखते हुए सभी दीदी ने आपस में ही विचार विमर्श करके देशी अरहर की दाल जो कि बुंदेलखंड की मशहूर है उसे पैकेट करके बाजार में बेचने का निर्णय लिया। पहले ऐसे ही गांव से खरीद करके इसे पैकेट में बनाकर बेचा जाता था। बाद में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद इकाई बांदा से ऋण प्राप्त करके दीदी ने मशीन खरीदी। यह मशीन 98,000 रुपए की मशीन लखनऊ से खरीदी गई। इस मशीन में इस दाल की प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें कुछ मिलाया नहीं जाता। इस मशीन से देशी अरहर की दाल की प्रोसेसिंग करने के बाद इसकी पैकेटिंग करके उसे बाजार में बेचा जाता है। इतना फायदा हुआ कि इसे देखते हुए सभी दीदी ने मिल करके बुंदेली प्रेरणा नग उद्योग की स्थापना की और बुंदेली प्रेरणा नग उद्योग श्री बुंदेली के नाम से अपनी दाल बाजार में बेचने के लिए अब तत्पर है। सफल महिला प्रेरणा संकुल संघ के तत्वाधान में आपने देखा श्री बुंदेली के नाम से बुंदेलखंड की देशी अरहर दाल बाजार में उपलब्ध होगी। इसकी लॉन्चिंग आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम द्वारा होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो बुंदेलखंड की देशी अरहर दाल जो पैकेट में अब श्री बुंदेली के नाम से बाजार में उपलब्ध होगी उसकी लॉन्चिंग करने की कृपा करें। बुंदेली प्रेरणा लघु उद्योग द्वारा ये दाल मिल की स्थापना की गई। 150 महिलाओं को स्वरोजगार मिला। दाल विपणन टीम इनोवेशन के साथ अनुबंध हुआ। कृषि विश्वविद्यालय बांदा द्वारा तकनीकी सहयोग भी मिला। हमारा ये सौभाग्य है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा के डीसी श्री US गौतम जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके सानिध्य में श्री बुंदेली का ये लॉन्चिंग हो रही है और प्रिया गायत्री जी को किया जा रहा है। और इसके बाद 1GP 1BC योजना के अंतर्गत करेस्पॉन्डेंट सखी को POS मशीन दी जाएगी सांकेतिक रूप से। एक को संध्या तिवारी दीदी को और 111 लोगों को ये दी जा चुकी है। अगर यहाँ पर लोग बैठे हैं तो ऊपर हाथ उठा के बता सकते हैं। विद्युत बिल कलेक्शन मीटर रीडिंग POS मशीन प्यारी देवी को, स्वच्छता हेतु स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालयों का हस्तांतरण स्मृति देवी जी को, वैसे 200 लोगों को दिया जाएगा। प्रतीकात्मक एक लाभार्थी को दिया जा रहा है। वास्तव में संख्या बहुत ज्यादा
कलेक्शन और वीडियो रीडिंग के लिए POS मशीन प्यारी देवी जी को, बीस लोगों को और दी गई है। अगर यहाँ पर लोग बैठे हैं तो उठा सकते हैं हाथ अपने। जय समूह, इतनी मात्र शक्ति है, जरा एक बार जोर से बोले जय समूह। स्वच्छता हेतु स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालयों का हस्तांतरण, सुरभि देवी को एक लाभार्थी को सांकेतिक और 201 लोगों को भी दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र भारती देवी जी को, एक व्यक्ति को प्रतीकात्मक रूप से, और 667 लोग लाभान्वित होंगे इस योजना से। और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्रीमती हीना मणि जी को दिया जाएगा। 9673 लोग लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लोक कल्याण को समर्पित है जिनका जीवन, चुनौतियों के बीच भी विकास की गंगा को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने की संकल्प की शक्ति से भरा है जिनका मन, तब कर्मठता की आभा से आलोकित है जिनका जन, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है इतनी जोर से बोलिए कि आपकी आवाज से पूरा बुंदेलखंड गूंज उठे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। कामतानाथ भगवान के, कामतानाथ भगवान के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल से जुड़े हुए लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय हमारे प्रभारी मंत्री श्री माधव सिंह राजपूत जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, लोकप्रिय सांसद माननीय श्री आरके सिंह पटेल जी, लोकप्रिय सांसद और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रकाश द्विवेदी जी, श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, श्री राजकरण कबीर जी, श्री चंद्रकांत कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष श्री रामकेश निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड श्री अयोध्या सिंह पटेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायकगण श्री ब्रजभूषण राजपूत जी, युवराज सिंह जी, राकेश गोस्वामी जी, आनंद शुक्ला जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री इंद्रपाल सिंह पटेल जी, क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास सिंह हरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में जनपद बांदा में उपस्थित
इस जनपद से जुड़े हुए और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, भक्ति और शक्ति की भूमि बुंदेलखंड को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। शिव मंगल के देवता है, कल्याण के देवता है। भगवान शिव की कृपा सब पर बरसती रहे। प्रभु राम का आशीर्वाद और भगवान कामकान आपकी कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारा ये बुंदेलखंड विकास की योजनाओं को नई ऊंचाइयों तक लेकर के यहाँ के गांव, यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान और यहाँ के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लेकर के आए, सुख और समृद्धि यहाँ पर बरसती रहे। इस कामना के साथ आप सबको मैं लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर भी हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, मैं कल से बुंदेलखंड में हूं। कल मैं ठीक 9:30 बजे बुंदेलखंड की धरती पे आ गया। मेरी हार्दिक इच्छा थी पिछले 5-6 महीनों से, यद्यपि मैं वाल्मीकि जयंती के अवसर पर चित्रकूट के पास आया था, मैं महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में दर्शन करने के लिए आया था। उससे पहले जून 2020 में बुंदेलखंड की पाइप पेयजल योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं बुंदेलखंड में झांसी में आया था। लेकिन पिछला 1 वर्ष पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश ने कोरोना प्रबंधन मजबूती से किया। हर गरीब को राशन दिया गया। जनधन अकाउंट धारी जितनी भी माताएं थी उनके अकाउंट में प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त धनराशि दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, धारकों के खाते में अतिरिक्त धनराशि देने का कार्य हुआ। फ्री में राशन देने का कार्य हुआ। नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया गया और एक ही प्रयास था कि हम अपने लोगों को हर हाल में कोरोना से बचाएंगे और उनके जान की भी और जहान की भी रक्षा करने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लड़ाई लड़ी गई और प्रदेश में बेहतर परिणाम दिया। आप सबके योगदान से मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ। मेरी अपील होगी आप सबसे, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी आपके पास आएंगे भी और आपको स्वयं पहल करके 60 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है फ्री में सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन लग रहे हैं। ये वैक्सीन दुनिया के बाजार में 5000 रुपए इसका दाम है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में वैक्सीन लगवाने का कार्य कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फ्री में वैक्सीन लग जाएगा। वैक्सीन लगा देना चाहिए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, तमाम बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगा लिया है। आप सभी वैक्सीन लगाइए और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, 45 साल से ऊपर का है, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित है, वह भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराए और युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगाने की इस कार्रवाई के साथ जुड़ जाए। वैक्सीन लगने के 28 दिन के बाद फिर से एक वैक्सीन और लगाना पड़ेगा। 2 वैक्सीन लग जाएंगे, उसके 10 से 12 दिन के अंदर, 12 से 15 दिन के अंदर आपकी बॉडी कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम होगी। तब कोरोना आपका पार नहीं कर पाएगा। और जब तक ये सावधानी है तब तक 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हमें करना पड़ेगा। और यही अपील करने के लिए पहले मैं आपके पास आया हूं। मैं कल से बुंदेलखंड में हूं और मैं देख रहा हूं
कल मैं मदई में गया, पहले मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जालोर में निरीक्षण किया। यमुना जी में बहुत बड़ा पुल बन रहा है। ऐसे ब्रिज बनने में पहले प्रदेश में 6 से 8 साल 10 साल लगते थे और यमुना जी का ब्रिज हम लोगों ने 6 महीने के अंदर बनाने का संकल्प किया है। यह है विकास। हम लोग गए फिर ललितपुर में मंडई बांध परियोजना को जनता को समर्पित किया। और ये परियोजना वर्षों से चल रही थी, लटकी हुई थी। पिछली सरकारें पैसा ही नहीं देती थी। यहाँ के विकास के नाम पर आने वाला पैसा या तो कुछ लोगों के जेबों में जाता था, ठेकेदारों की जेब में जाता था। बुंदेलखंड की जनता अपने आप को ठगी महसूस करती थी। यहाँ का नौजवान पढ़ाई करता था, विकास नहीं हो पाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ विकास की योजनाएं धरती पर उतर रही हैं। कल हमने मंडई परियोजना को लोकार्पित किया और उसके बाद जब मैं झांसी में आया तो 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हमने बुंदेलखंड के अंदर झांसी मंडल की जनता को समर्पित किया। 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज प्रातः काल में पहले अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। लगभग 2600 करोड़ की लागत से परियोजना बन रही है और अगले 2 महीनों के अंदर पूरी होगी। हजारों हेक्टेयर लैंड को पानी मिलेगा। 5 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे और साथ साथ प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस परियोजना का लोकार्पण उनके कर कमों से हो, क्योंकि आज अगर बुंदेलखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है तो प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा उनका मार्गदर्शन है और हमारे जनप्रतिनिधियों का परिश्रम और पुरुषार्थ है। हमारे सांसद, हमारे विधायक इन परियोजनाओं की पैरवी करते हैं, इनके लिए आवाज उठाते हैं, तो प्रदेश और केंद्र सरकार धर्म पर बरकरार करके समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इससे पहले रसिन बांध परियोजना और चिंतामल नहर परियोजना का शुभारंभ करने वाला हूं। चित्रकूट की धरती पर सोना उगलने की क्षमता पैदा करेगी और अर्जुन सहायक की परियोजना की भाइयों बहनों इस क्षेत्र की धरती को फिर से स्वर्ग बनाने की सामर्थ्य रखती है। यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान अपना पसीना बहाता था, मेहनत करता था, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं आता था। सरकार फसल नहीं खरीदती थी, लोग परेशान होते थे, विकास की योजनाएं नहीं आ पाती थी। आज तो 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। आप सोचिए 2 दिन के अंदर 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हम बुंदेलखंड को दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड विकसित होगा क्यों नहीं? अच्छे लोगों को चुनकर के भेजेंगे तो अच्छे लोग अच्छा कार्य करेंगे। आज बुंदेलखंड में पर्यटन विकास की संभावनाएं भी आगे बढ़ रही है। आज बुंदेलखंड के अंदर भाइयों बहनों आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तो बांदा से होकर के ही जा रहा है। यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का मतलब अब बांदा में आप बैठिए 5 से 6 घंटे के अंदर दिल्ली आप पहुंच जाएंगे। मैंने आपकी वहां को आसान कर दिया, आपके विकास को आसान कर दिया। बुंदेलखंड से अब विकास की संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में बन रहा है। इससे पहले होता क्या था? यहाँ की वन संपदा को और यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को लूट खसोट होकर के लोग अपने घरों को भरते थे, लेकिन बुंदेलखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। अब तो भाइयों बहनों यहाँ की जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करती है। और अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का जवानी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं जाएगा। बुंदेलखंड की तोप और बुंदेलखंड का फाइटर विमानी भारत की सीमाओं पे जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा करके दुश्मन के दांत खतरा करने का काम करेगा। डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी बुंदेलखंड बन रहा है।
मिलकर आएंगे और उस पर युद्ध स्तर पर कार्य करना प्रारंभ हो चुका है। पहले सड़क के लिए हम मोहताज होते थे, अब तो हाईवे भी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, सड़कों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य हो रहा है, ब्रिजेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं और इसके साथ ही बुंदेलखंड में 2 नए एयरपोर्ट हम दे रहे हैं। चित्रकूट से भी वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है और भाइयों बहनों झांसी ललितपुर से भी हम वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब बुंदेलखंड, हमारा बुंदेलखंड अब धरती का स्वर्ग बनेगा और धरती का स्वर्ग बनकर के दुनिया को कहेगा कि देखो विकास कैसे होता है। ये संभावनाएं यहाँ पर थी, लेकिन उन संभावनाओं को लोगों ने लूट खसोट तक सीमित कर दिया था। पिछली सरकारों ने लूट खसोट में सीमित कर दिया था, शोषण होता था। पिछली सरकारों में डकैतों को प्रश्रय दिया जाता था, पिछली सरकारों में जनता का शोषण होता था, जबरन कब्जा होता था, वन्य संपदा और प्राकृतिक संसाधनों में लूट खसोट होती थी। आज ऐसा नहीं हो पाएगा। आज हर एक को मालूम है अगर भ्रष्टाचार फैलाएगा तो फिर उसकी जगह शासन और प्रशासन में नहीं, उसकी जगह प्रदेश की जेलें उसका इंतजार करेंगी, प्रदेश की जेलों में उनको पूछने का काम करेंगे। अब तो हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि अगर कोटे में कहीं विवाद खड़ा होगा तो कोटे का संचालन गांव की महिला स्वयंसेवी समूह ही करेगी। माताओं को कहेंगे कि आप ही संभालिए कोटे को, कोटे का दायित्व को हम लोगों ने भी जिम्मेदारी दे दी है कि जो बाल पुष्टाहार के लिए शासन से पैसा आता था और अक्सर इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी, अब महिला स्वयंसेवी समूह को हम बाल पुष्टाहार और आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। वे इसको संभालेंगे, इसको लेकर के आगे बढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पर देखा बरेली मिल्क प्रोड्यूसर ने कितना अच्छा काम किया बुंदेलखंड में, और मैं यहाँ की बहन और बेटियों से कहूंगा कि महिला सामर्थ्य के नाम पर हम लोग इस बार बजट में एक नई योजना लेकर के आए हैं। ये योजना यहाँ की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगी। महिला सामर्थ्य के लिए हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 200 करोड़ रुपए महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित करते हुए बरेली मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर ही हम हर महिला स्वयंसेवी समूह को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। बुंदेलखंड के किसान भाइयों की समस्या थी अन्नप्रभा। भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर अच्छा काम किया। अब हमारी सरकार ने कह दिया हर न्याय पंचायत स्तर पर भी हम एक बड़ी गौशाला का निर्माण करेंगे। बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया, कार्य प्रारंभ होगा और अगर कोई पशुपालक या कोई किसान अपने घर में निर्वासित गोवंश को अपने घर में लेकर के पालना चाहता है, एक किसान को 4 गोवंश तक देंगे और एक गाय का महीने में 900 रुपया भी उस किसान को उपलब्ध कराएंगे। हर गाय का 900 रुपया है, 4 लग रहा है, 3600 रुपये हर महीने उस किसान को उपलब्ध करवा देंगे। हमारी सरकार ने ये भी तय किया है अगर कोई माता कुपोषित है, कोई बच्चा कुपोषित है, उनके घर में जगह है तो हम निराश्रित गो आश्रय स्थल से किसी एक दूध देने वाली गाय को उस परिवार को फ्री में देंगे, लेकिन साथ साथ गाय के लिए चारा की व्यवस्था हो सके इसके लिए 900 रुपये महीने भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। यानी दूध भी और 900 रुपया महीना अलग से उनको भी प्राप्त हो जाएगा। हम गाय नहीं रखने देंगे और किसान के फसल को भी नहीं चरने देंगे, लेकिन साथ साथ गौ रक्षा भी करेंगे, किसान की फसल की भी रक्षा करेंगे। दोनों काम एक साथ होगा और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संकल्प को भी आगे बढ़ाएंगे। बुंदेलखंड की धरती तो भगवान राम के संकट के समय की साक्षी रही है धरती, और मुझे लगता है कि जितनी प्रसन्नता बुंदेलखंड की जनता को हुआ है जब प्रधानमंत्री जी के कर कदमों से अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है, मुझे लगता है बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा खुशी मनाई है। हम सबके गौरव की बात
महर्षि भारद्वाज के कहने पर जब महर्षि वाल्मीकि के पास भगवान राम गए तो बुंदेलखंड की धरती से रावण से मिला। बुंदेलखंड में चित्रकूट की पावन धरती पर भगवान राम सर्वाधिक समय तक रहे। बुंदेलखंड की धरती कितनी पावन धरती है। भगवान राम की महिमा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम भी बुंदेलखंड की धरती ने किया है। महर्षि वाल्मीकि की पावन धरती भी बुंदेलखंड ही है और बुंदेलखंड की धरती से कार्य हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने लौकिक संस्कृत में जिस ग्रंथ की रचना की है वह ग्रंथ भी इसी बुंदेलखंड की धरती से ही रचा गया। और संत तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना की है। संत तुलसीदास जी की पावन धरती भी इसी बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। आपने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया है ना? सभी लोग सहयोग किए हैं ना? ये है राम की भक्ति। कुछ लोग थे जो राम के काज में मालूम करते थे। वे राम मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था तो भी विरोध कर रहे थे और जब जनता ने समर्पण नहीं देना प्रारंभ किया तब भी विरोध करने लगे। लेकिन भाइयों बहनों, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आपने भगवान राम के आंदोलन, भगवान राम मंदिर के चले आंदोलन में भी सहयोग किया है और जब भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, इसमें भी आपने अपना समर्पण भी लेकर के त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ एक बार फिर से परिचय दिया कि हमारे तो श्वास श्वास में राम बसे हैं, राम बसे हैं। राम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। यह कार्य अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। आप सबका मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, विकास कैसे होना चाहिए इसका नमूना पिछले 4 वर्षों के दौरान बुंदेलखंड के अंदर देखने को मिला होगा। इस वर्ष के अंत तक बुंदेलखंड में अधिकतर गांव में हर घर नल की योजना पहुंचेगी। हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा और नारी गौरव को किस रूप में आगे बढ़ाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से पहले हर घर को शौचालय दिया। ये स्वच्छ भारत मिशन केवल शौचालय बनाने तक सीमित नहीं, हमारे लिए नारी गरिमा का भी एक प्रतीक है। और अब बुंदेलखंड की माताएं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 कोस से पानी लेके आती थी, सिर में रख करके लेके आती थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर घर नल योजना घर घर जल के साथ बदल रही है। आपको शुद्ध पेयजल आपके घर तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है और यह कार्य अधिकतर गांवों में इस वर्ष के अंदर पहुंचाने की हमारी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सिंचाई की परियोजनाएं युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और जो सहायक परियोजना हो, चाहे वह मंडई परियोजना हो, रसिक बांध परियोजना हो और भी तमाम प्रकार की योजनाएं और जितने भी होंगी। सुबह सुबह हमारे माननीय सांसद जी बोल रहे थे कि यहाँ पर तो परियोजनाएं सेंट भर चुका है। हमने कहा चिंता मत करिए, इस बार बरसात के पहले हम लोग डिस्ट्रिक्टिंग की भी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और जल शक्ति विभाग इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। यहाँ के खेत को भी पानी मिलेगा और घर को भी जल मिलेगा और बुंदेलखंड प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि बुंदेलखंड में जो संभावनाएं थी विकास की और विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विकास पहले भी हो सकता था। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य पहले भी बनाया जा सकता था। भले ही मिल्क प्रोड्यूसर पहले भी बन सकता था। सिंचाई की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता था। डकैतों का भी सफाया पहले भी हो सकता था। लेकिन जब विकास की सोच होता था, जब विकास को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य बातों के आधार पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा तो भाइयों बहनों विकास नहीं हो पाएगा। विकास में बाधक है ये सब जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद
योजनाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भाइयों बहनों, आने वाले समय में बुंदेलखंड के नौजवानों को रोजी रोजगार के लिए बुंदेलखंड से पलायन नहीं करना पड़ेगा। बुंदेलखंड की धरती सबसे पहले सोना उगलने का काम करेगी, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। एफपीओ के गठन की कार्रवाई चल रही है। युद्ध स्तर पर जो लोग आज किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ जिन्हें किसान सम्मान निधि आ रहा वो अपने मैसेज करके भेजें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण किसान सम्मान निधि उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से बना करके भेजें, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला है। जिन क्षेत्रों में पेयजल की स्कीम आ रही है वे लोग भी भेजें, और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो रही हैं वे लोग भी उसका चित्र लगा करके भेजें। उन लोगों को बाद जो लोग मोदी जी की सरकार पर तमाम प्रकार के आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं, हम सब जानते हैं अगर किसान की खेती की मृदा परीक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ है मोदी जी के कारण, अगर किसान के प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का लाभ मिल रहा है तो मोदी जी के कारण, ये सिंचाई की परियोजनाएं आपके खेत तक पानी पहुंचा रही है तो मोदी जी के कारण, और किसान और हर गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है तो मोदी जी के कारण। और यही नहीं भाइयों बहनों, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको प्राप्त हो रहा है, लागत का 1.5 गुना प्राप्त हो रहा है, तो यह मोदी जी के कारण ही आपको प्राप्त हो रहा है। पिछली सरकारें तो सारा पैसा डकार जाती थी, मोदी जी ने कहा नहीं, ये पैसा मिलना चाहिए और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा जाना चाहिए। आज ये कार्य इस रूप में हो रहा है। लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी, जो लोग कहते हैं कि कानून कृषि कानून लागू होने से एमएसपी समाप्त हो जाएगी, वे असत्य कह रहे हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, और एमएसपी जारी ही नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, 52 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हम लोगों ने पिछली बार किया, और कानून लागू होने के बाद इसमें हमने 18 लाख मीट्रिक टन का यानी 68 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान इस बार हमने किया, और किसान के खाते में सीधे पैसा देने का काम किया है। जो लोग कह रहे हैं कि मंडियां समाप्त हो जाएगी, मंडी पहले भी थी, उत्तर प्रदेश की एक भी मंडी समाप्त नहीं हुई, बल्कि नई मंडियों को हमने ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कॉन्ट्रैक्ट खेती का आदर्श उदाहरण तो आपका भर्ती रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं, फिर गुमराह करने का कार्य क्यों? ये लोग वही लोग हैं जो किसानों के चेहरे पर खुशहाली नहीं देखना चाहते। ये वही लोग हैं जो यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं पाने देना चाहते, गांवों का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। ये विकास विरोधी लोग हैं, विदेशी चूंकन पर पड़ने वाले लोग हैं, और इन लोगों को वो कोई जवाब देने की आवश्यकता है। विकास के कार्य को आगे बढ़ा करके मोदी जी के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य को आगे बढ़ा करके हमें से आगे बढ़ाना होगा। यही संकल्प लेकर के आज हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं आगे जिला प्रशासन से कहूंगा, उन्हें चाहिए कि बुंदेलखंड के अंदर हर घर नल की योजना में यहाँ के नौजवानों को भी जोड़े। जिसने इंजीनियरिंग पास किया होगा, जिसने पॉलिटेक्निक पास किया है, उन्हें भी कहीं कोई सुपरवाइजर के रूप में, कहीं मैनेजर के रूप में, कहीं इंजीनियर के रूप में, और जिसने आईटीआई पास किया है प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग दिला करके गांव में प्लम्बर के रूप में उनको तैनाती करने की अभी से ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड में रोजगार प्राप्त कर सके, हर घर के प्यास को बुझा सके। ये कार्य हमें करना होगा, और इसी कार्यक्रम को ध्यान में रख करके आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से भक्ति और शक्ति की अपनी इस भूमि बुंदेलखंड को कोटि नमन करता हूँ। कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की बधाई आप सबको देता हूँ, और होली भी आने वाली है।
होली के रंग के साथ उमंग और उत्साह भी होगा, लेकिन हमें उड़मंगई में अपने पर्व को नहीं बदलने देना। बहुत शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से हमें कार्यक्रम अपना मनाएंगे, अच्छे ढंग से उत्साह के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हैं। बाकी तो सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपकी आस्था का भी और आपके विकास की भी जिम्मेदारी सरकार के पास है। सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान करेगी और आपके विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेगी। हर एक को सम्मान और हर एक को सुरक्षा का भय को सरकार निभाएगी। मैं आज के इस अवसर पर 1000 करोड़ रुपए की लागत की जो परियोजनाएं आज चित्रकूट मंडल की बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट जनपद को प्राप्त हो रही है, इन सभी परियोजनाओं को मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसमें सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है, पॉलिटेक्निक भी है, ITI भी है। हमारे जनप्रतिनिधियों के परिश्रम